इराडिएट भाग गया। पिंकी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। पिंकी जी कैसी है आप? मैं ठीक हूँ। आयशा तो नहीं है आप? आज पिंकी नाम से आई है। हाँ सर, एडम है यहाँ पे। अभी एडम साहब जो है, लेकिन आपसे पिंकी जी, आपसे हमें ना थोड़ी देर के बाद बात करेंगे। उस दिन रात को जो है आप सो गई थी। आप लोग मुझे तंग करते हो, पिक ही नहीं करते हो। अरे उस दिन आपसे आपको कितना बोला आप ज्वाइन करो, आपके लिए वक्त अच्छा, दिया है। वो जो मोटे साहब एडम साहब कुछ खुद खाते पीते रहे और हम लोग इधर बैठे रहे उनके इंतजार में। अच्छा अच्छा, एक काम करो पिंकी जी, एक और 1 घंटा, एक नहीं, एक दो घंटा रुको, फिर आपको मैं मौका देता हूँ। यार आप, अच्छा मेरी बात है, आप उनको मत बताना ठीक है मेरे बारे में। अच्छा नहीं बताऊंगा, एडम साहब को आपके बारे में बिल्कुल नहीं बताऊंगा, ठीक है? चलो ठीक। हाँ, एडम साहब को ये नहीं बताऊंगा कि पिंकी ही आयशा है। चलिए, आप 2 घंटे के बाद ज्वाइन करना। उनको मत बताना प्लीज। ओके, नहीं बताऊंगा। चलो ठीक। अभी छोड़ दो, 2 घंटे के बाद आना। यार एडम साहब, ये कितनी भोली है यार। मुझे नहीं पता पिंकी ही आयशा है। अच्छा, ये इसके ऊपर मैंने ये बोला भी था, ये लगता है आयशा ने सुना हुआ है। वो एक मौलाना का मैंने बताया था कि हजरत आयशा को रसूलुल्लाह जो है वो क्या कहते थे, हुमैरा। पिंकी हुमैरा ही कहते थे ना, पिंकी पिंकी। पिंकी हाँ पिंकी पप्पू इसने भी पिंकी। अपना नाम पिंकी रख दिया है। और मुझे नहीं पता पिंकी ही आयशा है साहिल भाई। पिंकी ही आयशा है। हाँ भाई, दारुल हक। एडम सिकर भड़वा मादरचोद एडम सिकर। ये दारुल बैन हक कर था। दिया यार इनकी। हाँ, वो पहले मेरे ख्याल से वो जो आया था, कौन सा तो हक। वही वाला हक था, उसकी हक हक की इस्लाम। हक भी। पहले हक इस्लाम था, अभी दारुल हक हो गया, बैन कर दिया उसको। यार मैं शाहिद हैरान साहब। हैरान इस बात पे होता हूँ साहिल भाई हाँ, कि लाइक देयर इज अ लेवल, किस लेवल तक गिर सकते हैं लोग। लाइक sometimes it amazes me, sometimes it literally amazes me. यानी इनके अंदर वो कितना भरा पड़ा है, देखो ना, वो नफरत Absolutely. भरी पड़ी है कि किसी तरीके से थोड़ा जो है वो दिल को तसल्ली मिल जाए गाली वाली देके। Unbelievable man, शाहिद unbelievable. साहब। हेलो। जी शाहिद साहब, मोमिन है? जी भाई। ओके, पक्के वाले कच्चे वाले? पक्के। हाँ जी, पक्के वाले। पक्के वाले। नमाजें पढ़ते हैं सर? जी पढ़ते हैं। पढ़ते हैं। आयतुल कुर्सी सीखी है कभी? बिल्कुल। ओके, सुना दे। ओके। अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवा अल हय्युल कय्यूम ला तअखुजुहु सिनतुन वला नौम लहू मा फिस समावाति व मा फिल अर्ज़ मन ज़ल्लज़ी यशफ़अहु इंदहु इल्ला बिइज़्निही यअलमु मा बैना अयदीहिम व मा खल्फ़हुम वला युहीज़ूना बिशैइन मिन इल्मिही इल्ला बिमा शाअ वसिअ कुर्सिय्युहु समावाति वल अर्ज़ वला यऊदुहु हिफ्ज़ुहुमा व हुवल अलिय्युल अज़ीम। अरे वाह, क्या बात है प्यारे भाई। थोड़ी आवाज आपकी जी बढ़ाने भाई। की कोशिश करता हूं मैं। हाँ यार, बोलिए। रात हो गई ना इसमें। कोई नहीं सर, हमने हमारे वहां से बढ़ा दी है, कोई मुश्किल नहीं। ओके। जी जनाब। तो अगर आप अल्लाह होते तो किस तरीके से दुनिया के मामलात करते आप? मामलात मतलब? यानी कैसे उसमें कानून विनून क्या रखते? उसमें चाइल्ड मैरिज रखते, सेक्स स्लेवरी रखते, गुमराह करने नहीं का नहीं ऑप्शन नहीं। रखते, नहीं पीडोफिलिया नहीं रखते? रखते। हाँ जी। नहीं रखते। आप नहीं नहीं रखते। रखते? नहीं बिल्कुल। रखते? ना। तो फिर आपकी सोच तो आपके अल्लाह से काफी अच्छी है।
हो सकती है। हो सकती है क्या? मतलब वो आप तो नहीं रखते ये सारी बात चीजें? तो जी, नहीं बोलिए। नहीं, ये सब 200 साल बाद हदीसें लिखी गई हैं, हम्म। तो इसलिए इस पे मेरा इतना वो नहीं है, ज्यादा ज्यादा नहीं है वो। अच्छा, अगर बस ये ठीक है। सारी चीजें, सुनो मेरी बात, अगर चाइल्ड ओके। मैरिज और सेक्स स्लेवरी और गुमराह करना, ये अगर कुरान से आपको बता दिया जाए तो इस अल्लाह को छोड़ दोगे, इस मजहब को? हाँ, मुझे पता है कुरान में लिखा हुआ है ऐसा। तो आप फिर के तो क्या बोल क्या रहे आप? नहीं, आपने बोला ना कि अगर आप अल्लाह होते तो आप क्या रखते, तो मैं अगर अल्लाह होता तो मैं थोड़ी ना ऐसे रखता। हाँ, क्यों नहीं करते आप ये? क्योंकि मैं एक ऐसा रूल बनाता ना, जिसको जो इंसानियत पे होता, एग्जैक्टली, चाहे। थैंक यू सो मच। तो आप खुद इस बात को मान रहे हैं कि इस तरीके से चाइल्ड मैरिज, सेक्स स्लेवरी और ये बाकी चीजें जो है ये इंसानियत के मुताबिक नहीं है, राइट? राइट। तो फिर ऐसे अल्लाह को, ऐसे दीन को क्यों मान रहे हैं जो ये प्रमोट करता है और ये सारी चीजें उसका हिस्सा है? बिकॉज बचपन से ही मतलब यही सब में रहे हैं ना। अब लेकिन हाँ, अकल अब है तो धीरे दिमाग है ना धीरे के आपके समझ पास। आता है। हाँ बिल्कुल, बिल्कुल मतलब समझ में आ गई चीजें, बट समझ में आ गई है? ऑप्शन कब समझ में छोड़ने के आई? लिए नहीं है ना। मतलब पढ़ा मैंने जब खुद से, तो देख ली ये चीजें, तो हम्म। मुझे खुद अजीब लगी, बट अच्छा। गलत तो अच्छा, है ही। गलत है, गलत चलिए। है। भाई के लिए रहने गुलाब दो। भेजे, लेकिन क्यों छोड़ने का ऑप्शन नहीं है आपके पास? नहीं छोड़ सकते ना, मतलब अब छोड़ तो नहीं सकते यार ऐसे, बिल्कुल देखो, एक होता है कि मुश्किल है। आप अपने समाज को नहीं बता रहे हो, आप डिस्क्लोज नहीं कर रहे हो, लेकिन आपने इंडिविजुअली उस चीज को छोड़ दिया, तो सबसे पहली शुरुआत तो इंडिविजुअली इसको रिजेक्ट करना है। क्या आप वो करते हैं? मे बी वो तो हो गया है शायद। हाँ जी। हाँ मे बी वो तो हो गया है। हो गया है, चलो, इंडिविजुअली तो इन्होंने इस आइडियोलॉजी को रिजेक्ट कर दिया है। तो कॉन्ग्रेचुलेशन प्यारे भाई शाहिद साहब। तो कितना इस्लाम को पहले फॉलो कर रहे थे आप? बस मैं क्योंकि सुन्नी था, नॉर्मल जो बरेलवी। है, नॉर्मल मोमिन जो है वो आयतुल कुर्सी, उसको इतनी सब बड़ी आयत ये सब याद नहीं होती है। कच्चे पक्के जो रहते हैं, ज्यादा जो फॉलो नहीं करते। मुझे याद है सब। वही तो, यानी आपने इसको सीरियसली लिया था ना? बिल्कुल लिया था, तभी तो इतना मतलब हमने पढ़ा, हाँ। क्योंकि 2022 के बाद से ज्यादा ये सब होने लगा था ना, मतलब हाँ। न्यूज ऐसी आने लगी थी, तो इस वजह से हाँ। और पढ़ा था खुद से। अच्छा, मतलब पहले आप 5 टाइम की नमाजें, रोजे और बरेलवी थे, तो ये जुलूस उलूस में जाना या फिर वो सुबह सुबह सब। आका ले लो सलाम अब हमारा, हाँ आका बिल्कुल। ले लो सलाम अब हमारा, ये सब भी किया होगा ना आपने? सब कुछ। अभी हाँ। तो रमजान आ रहे हैं, फिर से। हाँ, और वो किए थे क्या नहीं, वो जो अंधेरे में बैठ के जो, क्या कहते हैं उसको, मुरक्कबा, क्या कहते हैं यार ये बरेलवी, हु 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 नहीं नहीं अल्लाह हु, अल्लाह नहीं हु हु। मुराकबा नहीं, बट मुराकबा ये तो सूफी मुराकबा है ना, लोग करते हैं ना। मुराकबा ना एडम मुराकबा ये साहब? तो सूफी लोग, मुराकबा सूफी लोग, अल्लाहू सूफी लोग और अल्लाहू करते बरेलवी लोग अल्लाहू भी करते अल्लाहू हैं। अल्लाह 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 हैं। अल्लाह ना ना, अल्लाह बरेली अल्लाह कहाँ करते अल्लाह हैं, बरेली तो अल्लाह उस पे अल्लाह फतवा दिए। नहीं नहीं, बहुत बरेलवी भयानक करते हैं लगता है भाई। वो तो। बरेलवी लोग भी करते हैं ये, इनकी हो स्पेशल सकता है, लेकिन हम मजलिसें होती है, इसमें ये करते हैं ये हरकतें। यार इतनी मिर्चों वाला डोसा था ना ये, उफ तौबा। तो यार ये देखिए, ये तो हमारे लिए एक अच्छी बात है कि जो इंडिविजुअली लोग जो है इन गंदगियों को समझ रहे हैं, इन प्रॉब्लम्स को समझ रहे हैं,
और वो निकल रहे। लेकिन अब वही सबसे बड़ा सवाल ये होता है कि हर कोई हिम्मत दिखा के यानी ये सामने आके कन्फेस नहीं कर सकता कि भाई मैंने छोड़ दिया है, मुझे इस गंदगी में नहीं रहना है। तो इसलिए जो है वो हमारी सरकार को और मोदी सरकार से मेरी रिक्वेस्ट है कि एक्स मुस्लिम्स के लिए एक स्पेशल प्रोटेक्शन एक्ट कुछ लाया जाए, ताकि अगर कोई छोड़ता है तो उसको ये पता हो कि भाई मेरे लिए कानून मौजूद है, मेरी सेफ्टी के लिए कानून मौजूद है। आज अगर जो SC/ST एक्ट है उसमें जिस तरीके से उनको प्रोटेक्शन दी गई है, और आप देखिए कि कोई एक्टर, कोई टीवी एक्टर या एक्ट्रेस या कोई भी बड़ा जो पब्लिक फिगर होता है, वो अगर गलती से भी कुछ लफ्ज का इस्तेमाल कर देते हैं, बाद में डर के पब्लिक प्लेटफॉर्म पे वो लोग माफी मांगते हैं कि हमें माफ कर दो, ये हमसे गलती से ये वर्ड निकल गया। ये तो सब धर्म के लिए होता है फिलहाल, ऐसा तो। हाँ जी, एडम में डिस्कॉर्ड चेक करना एक बार। आपने कुछ कहा शाहिद भाई? हाँ मैं बोल रहा मैं तो ये बोल रहा हूँ, एडम भाई डिस्कॉर्ड चेक करना। इनके मेरे ख्याल से कुछ प्रॉब्लम है इंटरनेट में। तो बात मैं यही कह रहा हूं, मेरी रिक्वेस्ट है मोदी जी से, सरकार से, कि भाई कुछ इस तरीके का प्रोटेक्शन एक्ट आप एक्स मुस्लिम्स के लिए लेके आए, ताकि ये जो देश को आगे बढ़ाने का सपना है और इसमें से ये जो इस्लामी कट्टरता है इसको खत्म करने की जो बात है और जरूरियत है, ये बहुत जरूरी है, ताकि लोग खुल के आए, अपने आप को बिंदास हो बोले कि भाई हम एक्स मुस्लिम हैं। क्योंकि फिर वो प्रोटेक्शन एक्ट जब रहेगा तो वो खतरा वो महसूस नहीं करेंगे। तो ये मेरी रिक्वेस्ट है मोदी जी से कि इस तरीके का कुछ एक्ट जो है वो लाए और मान्यता दे एक्स मुस्लिम कम्युनिटी जो उभर के आ रही है हिंदुस्तान में और पूरी दुनिया में। तो थैंक यू सो मच शाहिद साहब, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। ओके भाई। अच्छा साहिल भाई, एक बंदा है हाँ, रियल फारूक जान के नाम से। रियल कौन है? फारूक कोई जान, क्या यूट्यूबर आपके है क्या? ओरिजिनल वाले हैं? फारूक जान, आर यू द रियल वन? फारूक जान साहब, आपकी आवाज नहीं आ रही। रियल फारूक जान, रियल फारूक जान बोलिए। 2 नंबर होगा। फारूक जान साहब, आवाज आ रही है आपको? ओरिजिनल है इसके लिए बोल रहा हूँ। देखते हैं ऑथेंटिकेटेड original है विथ कि यूट्यूब तो दिखा रहा है एडम साहब। यस ऑथेंटिकेटेड ओरिजिनल है। है। तो भाईजान बोलिए ना सर, आप तो बड़ा चैनल चलाते हैं। सर डोसा खा रहा हूं मैं, चिकन मेरे को टिक्का इनकी डोसा। आवाज क्यों नहीं आ रही यार? मुझे भी नहीं आ रही। फारूक जान ये साहब आवाज डोसा खाएं, आए मिलकर डोसा खाते हैं दोनों। अस्सलाम वालेकुम। ओ बात आई। ओ फाइनली आ गई आवाज। आवाज नहीं आ रही आप में से किसी की? सर अभी आपकी आ नहीं रही आ होगी रही, आपको। आपका इंटरनेट बहुत खराब है। इंटरनेट इश्यू में चेक कर लेता हूँ। आप सर रियल करें। वाले हैं क्या जो आपका चैनल है? अरे यार चला गया बेचारा। आ गए इंटरनेट खराब है। क्या यार, मिलियंस में जिसके फॉलोअर्स है उनके भी इंटरनेट सही नहीं चल रहे। अब दूसरा एक चीज है कि रियल है क्या नहीं, इनके कोई वीडियो देख के ही पता चलेगा। लेकिन भाई की व्यूअरशिप घट गई है एकदम। 5 दिन पहले इन्होंने एक स्ट्रीम की है, सिर्फ 3,500 व्यूज ही है उसमें। तो सर 7 देखे ना दिन इधर पहले क्यों आया, की। इधर क्यों हाँ। आया? व्यूअरशिप घटी है तो इधर आया ना, व्यूअरशिप लेने नहीं तो वो आया, और क्या। दे देंगे यार, हम कोई मुश्किल नहीं है भाई को, बात तो कर ले। है क्या, निकल लिए चीचा? सर स्पेस नहीं है तो सही, इंटरनेट हाँ बहुत ही है। खराब है।
क्योंकि इनका डीपी भी नजर नहीं आ रहा है। अच्छा, इनके शॉर्ट्स देखते हैं, शायद शॉर्ट्स में व्यूज ज्यादा हो। एक मिनट को, क्या मामला है? नेट का मसला है शायद। शॉर्ट्स सर में भी ठीक है, 30,000 व्यूज। नहीं सर, कुछ भी नहीं है सर, मेरी लगता है सब्सक्राइबर्स इन्होंने पैसे देके खरीदे हैं। नहीं, एक आध में 2.5 लाख व्यूज भी है, 3.5 लाख भी है पुराने वाले में, नए वाले में ज्यादा नहीं है, 5.5 लाख 102 व्यूज भी है। मिलियन 44 मिलियन भाई। अरे भाई, इसमें पॉपुलर एक में तो 5.1 मिलियन है। पॉपुलर जाके देखो, उसको पॉपुलर पे क्लिक करके देखो 102 चलो यार मिलियन। छोड़ो, कोई बात नहीं यार, कोई बात नहीं, इतना ज्यादा क्या देखने की जरूरत है, आ जाएगा दोबारा अगर आना होगा तो। ठीक है, चला गया बंदा, आने दो। ठीक है, कोई हाँ आने मुश्किल दो, नहीं। जब दोबारा आएगा, इंटरनेट सही होएगा तो आ जाएगा। कौन सा वादा है इस्लामिक, कौन सा है इतना, देख लिया मैंने उसके किस किस्म के इसके चैनल की वीडियोस हैं। बाबा जी का ठुल्लू चैनल है, अपनी दिहाड़ी की लाइफ बता रहा है, और क्या कर रहा है। सुफियान अली साहब, अनम्यूट कर ले सुफियान अली साहब। हेलो, सुफियान अली साहब, आवाज आ आती रही नहीं है? थी कोई आवाज? आई जी भाई, आ रही है। साहिल भाई, कैसे है सुफियान सलाम साहब? वालेकुम। हाँ जी, सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, जनाब कैसे हैं? जी मस्त। थोड़ा सा सवाल करना था आपसे एक। कर लेना, पहले ये बताइए, मोमिन है आप? हाँ, कंफ्यूजन है। अच्छा, कंफ्यूजन है। नमाजें नमाजें पढ़ते हैं सर? जी हाँ, था मतलब। क्या आए तो पढ़ते थे? जी, ओके। अभी थोड़ा कम। आयतुल, कोई मुश्किल नहीं, पूरा बंद करा देंगे अपन। आयतुल कुर्सी जी जी, याद किया था? हाँ याद है। पढ़ूं? सुनाइए। हाँ हाँ, सुनाओ। बिस्मिल्लाह। अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम ला तअख़ुज़ुहु सिनतुन वला नौम लहु मा फ़िस समावाति व मा फ़िल अर्द मन ज़ल्लज़ी यशफ़अु इंदहु इल्ला बिइज़्निहि यअलमु मा बैना अयदीहिम व मा ख़ल्फ़हुम व ला युहीतूना बिशय'इन मिन इल्मिहि इल्ला बिमा शाअ वसि'a कुर्सियुहु समावाति वल अर्द व ला यऊदुहु हिफ़्ज़ुहुमा व हुवल अलिय्युल अज़ीम। भाई अभी जो है वो रमजान कुछ दिनों में स्टार्ट होने वाला है, अभी तरावी वाली फीलिंग आपने ये दे बहुत दी है। लंबी रहती है भाई, ये इसको जल्दी पढ़ना पड़ता है, नहीं तो फिर टाइम बहुत कब जाता। अच्छा अच्छा जी, सुफियान साहब जी बताइए, क्या सवाल है आपका? पहले आए थे क्या चैनल पे? आपकी आवाज पहचानी पहचानी जैसी लग रही है। नहीं। फर्स्ट टाइम जुड़े हैं? जी, अच्छा, चैनल कैसे मिला आपको? बहुत पहले आपका तो नहीं, दूसरा मिला था, समीर कुछ ओके। नाम था भाई का। जी, ठीक है। उनको देखा तो तो फिर ऐसे कनेक्ट हुआ दूसरे ही का। नो प्रॉब्लम। तो आप जो अभी सवाल करने वाले हैं उसका अगर आपको जवाब मिल जाए तसल्ली बख्श, तो आप इससे बाहर निकल जाएंगे। नहीं, एक्चुअली मैं थोड़ा सा बाहर ही हूँ। हाँ, तो मेरा पूरा सवाल बाहर हो दूसरे से जाएंगे। related था। जी हाँ हाँ बिल्कुल, बाहर ओके, मतलब उसके रिलेटेड ही है, बाहर कैसे निकलना उसके रिलेटेड है सवाल। ठीक है, पूछिए। जी, देखिए आजकल तो बहुत सारे मतलब एक्स मुस्लिम ऐसे हो रहे हैं, हम्म। लेकिन पूरे से बन नहीं सकते, क्योंकि हाँ। सोसाइटी है और फैमिली है हम्म। और अब जहाँ जॉब करते हैं आप, जैसे डॉक्यूमेंटेशन है, नाम है, हम्म। सबसे पहले तो नाम है। और हम्म। इंडिया के जैसे हालात है उसके हिसाब से ऐसा देखा जाए तो मुस्लिम्स, खास तौर पे मुस्लिम्स के साथ ऐसा नाम से ही डिस्क्रिमिनेशन शुरू हो जाता कि मुस्लिम नाम है तो जरा दूर रहो इससे, इसको जॉब नको हम्म। दो। ऐसा हम्म। मैं बहुत जगह फेस कर रहा हूँ, तो मेरे को भी हम्म। ये चीज फील होती है कि मतलब मेरे को रहना नहीं है इसमें, मुझे मुस्लिम हम्म। बनकर रहना नहीं है, लेकिन क्योंकि मजबूरी है, फैमिली है, रिलेशनशिप मतलब रिलेटिव्स है, सोसाइटी है, तो मजबूरी में रहना पड़ रहा। इस चीज का कैसे टैकल करे। और दूसरी चीज ये है, डिस्क्रिमिनेशन भी जरा फील हो रहा है आजकल, तो ज्यादा ही हो गया है। मतलब हिंदू मुस्लिम का थोड़ा ज्यादा बढ़ गया है, पहले फिर भी था लेकिन अभी थोड़ा ज्यादा दिख रहा है ऐसा।
तो इस चीज से मतलब कैसे क्या करे, क्या है अपने पास ऑप्शन? ओके, देखिए अब इस बात, जी एडम साहब प्लीज गो अहेड। आई एम सो सॉरी, लेकिन ये बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल रखे इन्होंने। पहली बात ये है कि भाई आज तक आप डिस्क्रिमिनेट करते आए मुसलमानों में और गैर मुसलमानों में, और आप करते आए हैं और आप जानते हैं इस चीज को बड़े अच्छे तरीके से। तमाम मुसलमान बड़े अच्छे तरीके से जानते हैं कि वो हमेशा से डिस्क्रिमिनेट करते आए हैं और आपके मोहल्लों में नॉन मुस्लिमों के साथ डिस्क्रिमिनेट किया जाता था, राइट? अगर अभी कोई डिस्क्रिमिनेशन शुरू हुआ है तो ये टिट फॉर टैट है, ठीक है? वो जो लोग जो हमेशा से अल्लाह ईश्वर एक को नाम का नारा लगाने वाले थे, उन्हें पता लग गया कि ये एक को नाम नहीं है, नंबर 1। नंबर 2, हमारे इस चैनल के माध्यम से हम हमेशा ये बात बोलते हैं कि डू नॉट डिस्क्रिमिनेट। ये हम हमेशा बोलते हैं कि भाईजान डिस्क्रिमिनेट नहीं करो। मुसलमान जो है वो असल में इस्लाम में फंसा हुआ है बेचारा, इस्लाम से लड़ाई करो, मुसलमान से नहीं, क्योंकि वो बेचारा इसमें फंसा हुआ है, उसको इस दलदल से निकालना है। और तो लिहाजा अगर कहीं पे डिस्क्रिमिनेट हो रहा है तो मैं उसको कंडेम भी करता हूँ, और साथ साथ मैं कहता हूँ कि भाईजान प्लीज डिस्क्रिमिनेट नहीं करो, इवन दो कि वो हमेशा से करते आए हैं। हमने उन जैसा नहीं बनना, हमने अपने कर्म करने हैं और उसके फल की कल्पना नहीं करनी, हमने अपना कर्म सही रखना। दैट्स पॉइंट नंबर 1। नाउ कमिंग बैक टू पॉइंट नंबर 2, आपने कहा फैमिली, आपने कहा दोस्त अहबाब। भाईजान फैमिली और दोस्त अहबाब के नाम पे अगर आपने रहना है तो मुझे ये बताइए कि वो फैमिली और दोस्त अहबाब कहाँ जाते हैं उन हिंदुओं के जो मुसलमान हो जाते हैं? जाकिर नालायक जैसे लोग डेली हिंदुओं को मुसलमान करते हैं, स्टेज पे खड़ा कर करके एडम भाई, कलमे इस पे पढ़वाते बोलना हैं। चाहूंगा मैं कि ये जो मतलब आप, मैं बीच में कट कर रहा हूँ सॉरी, लेकिन जो ये हिंदू जो मुस्लिम होते हैं ये मोस्टली लोअर कास्ट के होते हैं, तो वो लोग हैप्पीली वो लोग क्या करते हैं कि कास्ट, चलो देखें, कास्ट जी डज नॉट मैटर फॉर मी, राइट? उनकी कोई ना कोई फैमिली है, तो वो चाहे जिस मर्जी कास्ट से हो, हम कास्ट की यहाँ बात नहीं कर रहे, नहीं, हम वो लोग फैमिली की मना बात लेते कर हैं रहे ना फैमिली को। आदम भाई, हैं। मैं वही बोल रहा हूँ कि वो लोग ओके, फैमिली सो को मना इसका लेते हैं मतलब है, कि इसका मतलब है कि आप में इतने टटे नहीं हैं कि आप अपनी फैमिली को मना सकें, नंबर 1। नंबर 2, जी नहीं, मैं आप नंबर समझे नहीं 2, आदम भाई, नहीं सॉरी आदम भाई, एक let बार me finish let क्लियरली me मेरे को finish मेंशन तो करने let दीजिए। me finish ठीक let है, me finish ये जो लोअर कास्ट की एग्जांपल आपने दी, दे आर वेरी माइनर। लेट्स से 40% लोअर कास्ट से होते हैं, ठीक है? 60% जो बाकी हैं वो लोअर कास्ट के तो नहीं है ना, 50-50 कर लें। हमारे पास तो यहाँ पे ब्राह्मणों की भी एग्जांपल है जो यहाँ पे आके कन्वर्ट हुए थे और हमने उनको सीधा पदरा किया था, ठीक है? उन्होंने अपने गोत्रे शोत्रे भी बताए हमें, ठीक है? सिख भी होते हैं, हमने सिखों को भी सीधा पदरा किया हुआ यहाँ पे इस चैनल पे। तो लिहाजा ये कहना कि वो लोअर कास्ट के हैं, ये जानबूझ के जो SC का नाटक खेलना, ये वो है, ठीक है? नंबर तीसरी बात, SC वाला अगर कभी होता है ना तो उसकी SC की वो सारी प्रोविजंस भी खराब होती हैं। सो एनी हाउ, दैट इज अ सेपरेट थिंग। आप उसको किसी एक डब्बे में डालने की कोशिश कर रहे हैं, मैं डब्बे में कभी नहीं डालूंगा, ठीक है? हम केरला स्टोरी जब दिखाई थी, केरला में लोअर कास्टें नहीं थी, वो वो डॉक्टर बन रही थी केरला स्टोरी के ऊपर। जो रियल एग्जांपल्स मैंने दी थी, अगर आप जाके देखें, वो बच्चियां कोई डॉक्टर बन रही है, कोई इंजीनियर बन रही है, जिनको कन्वर्ट कराया गया, और उनकी फैमिलियां अदालतों के धक्के खाते खाते बुढ़ी हो जाती हैं। सो आप उसको जिस डब्बे में डालने की कोशिश कर रही हैं, दैट डब्बा इज वेरी वेरी स्मॉल। एंड यस, आई डोंट डिसएग्री विद यू ऑन दैट कि लोअर कास्ट वाले भी होते होंगे, बट दैट्स अ सेपरेट थिंग। सो डोंट ट्राई टू कन्विंस मी के सारे लोअर कास्ट वाले हैं। मेरे पास एग्जांपल्स मेरे चैनल पे पड़ी हैं, केरला स्टोरी 9 घंटे की वीडियो है, उसके अंदर कम से कम तो 15 एग्जांपल्स मैंने दिखाई हैं, और उसके अलावा ढेर सारे एग्जांपल्स हैं। एनीहाउ, कमिंग बैक टू द सेम पॉइंट, अगर आप सही काम या सच्चा काम सिर्फ इस वजह से नहीं कर सकते कि आपकी फैमिली क्या कहेगी, तो भाईजान आप सबसे ज्यादा कम दर्जे के इंसान हैं, लिटरली स्पीकिंग। आपसे बड़ा ना मर्द कोई नहीं है, चूड़ियां पहन लें उससे बेहतर है। बाजार में जाएं, चूड़ियां खरीदें, हाथों में पहन लें, और साथ में घाघरा चोली भी ले लें, अगर पैसे नहीं है तो मैं दे देता हूँ। भाई अगर आपने कोई सही काम करना है तो
पाकिस्तान में तो चलो फिर भी मैं कहूंगा यार तुम्हें कत्ल कर दिया जाएगा, इंडिया में कत्ल तो नहीं होने लगे तुम। एटलीस्ट तुम उस जगह से निकल के दूसरी जगह आ सकते हो, जॉब बदल सकते हो। तो भाई यहाँ तो घाघरा चोली पहन लो और हाथ में चूड़ियां पहन लो, या अपने लिए नया जॉब ढूंढो, डिफरेंट स्टेट में मूव कर जाओ। मगर जो रियलिटी है, अगर इस्लाम, देखो आपने सवाल इस्लाम के ऊपर किया ही नहीं, आपको ऑलरेडी पता लग चुका है कि ये गंदी चीज है। तो भाईजान फिर इसके बाद आपने क्या करना है? अब अगर पाकिस्तान की एग्जांपल लेते हो कि जहां पे वो इस तरीके से मार देते हैं, कत्ल कर देते हैं, तो वहां पे इन अंडरग्राउंड इतने एक्स मुस्लिम हो गए जिसकी इंतहा कोई नहीं, और पाकिस्तान का सत्यानाश हो चुका है, आपको पता लग गया हुआ है। आपका यहाँ पे डॉलर कितना है, 80-85 का, पाकिस्तान में कितना है, तकरीबन 250-300 का। सो लुक एट द इकोनॉमी ऑलरेडी, दे आर डाइंग। इस्लाम जो है वो नए जमाने के साथ अनफिट है। इसी वजह से आप देखो कि मोहम्मद बिन सलमान ने इस्लाम की अम्मा डैडी एक कर दी है। क्यों? वरना फिर सऊदी अरेबिया और इर्द गिर्द के रहने वाली कंट्रीज, अरब कंट्रीज दुनिया के साथ चल ही नहीं सकती। और मोहम्मद बिन सलमान को पता है कि जो पेट्रोल है उसकी इजारादारी मजीद 20 या 30 साल की रह गई है। सो मोहम्मद बिन सलमान को पता है कि मुझे अगर दुनिया के साथ चलना है तो विद इन द नेक्स्ट 20-30 ईयर्स मुझे रेवोल्यूशन ऐसी लानी है कि यहाँ पे लोग इजीली आ सकें और कम्यूट कर सकें, वरना मेरी इजारादारी जो पेट्रोल की है वो खत्म हो रही है। 30 ईयर्स मैक्सिमम, 40 ईयर्स, बहुत तीर मार लो 50 साल, इससे ज्यादा नहीं है पेट्रोल की इजारादारी। क्योंकि आपके पास ये जो इलेक्ट्रिक कार्स आ रही हैं और अदर टाइप्स की कार्स आ रही हैं, और जो आपके पास हाइड्रोजन के ऊपर चलने वाले शिप्स आ चुके हैं इस वक्त, बड़े बड़े बैरी जहाज इस वक्त हाइड्रोजन के ऊपर चल रहे हैं, दैट्स इट, गेम इज ओवर। एंड मैसिव मूवमेंट आ रही है पूरी दुनिया के अंदर। सो वंस दिस इज डन, एंड इट इज गोइंग टू बी डन, राइट नाउ एडेप्टेशन स्लो है क्योंकि चीजें महंगी हैं इलेक्ट्रिक की, बाकी चीजें महंगी है, मगर इवेंचुअली दैट विल बिकम अ मेन स्ट्रीम। And once it becomes a mainstream, सऊदी की इजारादारी खत्म है। मैं आपकी बात नहीं, आदम भाई समझ आपकी बात। आप स्टार्टिंग में पॉइंट रखे थे कि 50-50 भी कर ले, कि मतलब लोअर कास्ट के 50 होंगे, हायर कास्ट के 50 होंगे, मैं मानता हूँ। लेकिन उसमें डिफरेंस क्या आ जाता है कि मुस्लिम जो होता है बंदा, उसको बचपन से ब्रेन वॉश, पैदा होने से मरने तक। नहीं, नॉन मुस्लिम जो भी होता है रिलीजन, वो इतना सीरियस नहीं लेते चीज को, रिलीजन को बहुत सीरियस नहीं लेते। सीरियस लेना है तो जाके देखे उसकी माँ का अशर, उसके बाप का अशर मेरे चैनल पे वीडियो पे। सीरियस लेते हैं, सीरियस लेते हैं। आपको लगता है कोई और सीरियस नहीं लेता, क्योंकि आपको बचपन से दिखाया गया कि कोई सीरियस नहीं लेता। सो सर देखिए, आप अपने बबल के अंदर हैं, बचपन से देखे हुए कि देयर इज समथिंग कॉल्ड, ऐसा बोल देते हैं, देयर इज समथिंग कॉल्ड कुएं का मेंढक। देखा कुएं के मेंढक को? उसका आसमान कितना होता है? जितना कुएं की ओपनिंग होती है, जितना कुएं से दिख रहा है, जितनी कुएं की ओपनिंग है। तो मैं आपको चाहूंगा कि एक दफा उस ओपनिंग से बाहर आके देखें। आदम भाई, मैं जहाँ पर काम करता हूँ वहाँ पर नॉन मुस्लिम्स भी है, और उन लोग की थिंकिंग भी मैं जब देखता हूँ ना, वो सीरियस है ही नहीं है खुद के रिलीजन को लेके। वो मतलब ऐसे बोल रहे कि नहीं, मैं हाल में राम मंदिर जो हुआ है निर्माण, राम मंदिर बना है इतना बड़ा, उसके ऊपर मैं एक नॉन मुस्लिम को, एक है जो मतलब कलीग है, उसको मैं कॉन्ग्रेचुलेट करा के, मुबारक हो राम मंदिर बन गया। मैं एज ए मुस्लिम, मतलब उसको खुशी होनी चाहिए ना। वो बोल रहा है जरूरत नहीं थी, क्या था। मैं बोला ठीक है, आपकी मर्जी भाई, कॉन्ग्रेचुलेट में करा, आप तो उल्टा ही। तो ऐसे टाइप के मेरे को बहुत मिले। तो इसे कहते हैं तो इसीलिए इस भाई देखें, मेरी बात है सेक्युलर्स, ठीक है, सेक्युलर्स को भी आप साइड पे रखें, ठीक है। सेक्युलर्स के लिए दुनिया में कुछ भी चीज कुछ नहीं है, बट दैट्स अ सेपरेट थिंग। बट हम उसकी बात नहीं कर रहे, हम अब आपकी बात कर रहे हैं, ठीक है। आप जो हैं उनको चूड़ियां पहन के रहना है या मर्द बनना है, ये बताएं। अब जो आप वो बात बोले थे कि चूड़ी पहन लो, चोला पहन लो, एक्चुअली मुझे पता चल गया था पहले ही, तो मेरे घर में डिबेट भी हुई, सबको बोला भी मैं कि ये सब मतलब गलत है, ये सारी चीजें गलत है, इसमें ऐसा क्यों लिखा है, ऐसे क्यों लिखा है, ऐसे क्यों लिखा है, सब कुछ में मतलब घर पे हुई है, लड़ाई वगैरह, बहस वगैरह सब हुई है, मेरे भाइयों से भी और मतलब कजन्स वगैरह से भी। लेकिन उसका रिजल्ट कुछ हुआ नहीं। मतलब एंड में जाके क्या हुआ कि ये सब मत सुनो, ये सब मत करो, ये सब देख के
आपके रिलेशन वगैरह सब खराब होंगे, वो होंगे, ये होंगे, बस एंड में जाके कुछ हुआ नहीं, बस ऐसे ही बस लेके चले, क्योंकि पेरेंट्स है और भी भाई बहन भी है, तो इससे रिलेशन थोड़ा लग के चलना है, बस इसीलिए चुप है, यही है मसला और चूड़ियां कुछ नहीं। पहननी, चूड़ियां पहननी, अलग नहीं नहीं होना ये। नहीं, वो लोग को मालूम है कि ये इंसान की ऐसी थिंकिंग है, सो बता के चूड़ी पहनने वाली बात नहीं है, कोई भी चूड़ी फोर्स पहनने वाली नहीं बात है करते, ना, लेकिन चूड़ी पहनने वाली नहीं, बात है चूड़ी ना पहनने कि वाली उन बात कैसी ईदों में होगी, भी जब जाना है, जब चूड़ी पहनने वाली अलग रहेगी ना। उन जी ईदों में भी जाना है, ठीक है, उन जुम्मों में भी जाना है, उनकी सारी काम भी करने हैं, और अपने दिल में कहना है यार ये गलत है, तो चूड़ियां पहनने वाली बात है ना। हालांकि आपको वहां पे कत्ल कोई नहीं कर रहा, यानी कि अगर आपने अपने घर वालों को बता भी दिया हुआ है, उन्होंने आपको कत्ल नहीं किया, आप जिंदा ही हो, फिर भी आप चूड़ियां पहन के रहना चाहते हो। नहीं, अच्छा, हट के इसमें दूसरे में मैं जाना भी। सुनो मेरे प्यारे भाई सुफियान भाई, इसमें मैं एक चीज ऐड करता हूँ। आपने घर पे बता दिया, आपके घर वाले ठीक है, मेरे ख्याल से इतना कोई उसका बात का बतंगड़ नहीं बना है। आपको अपने मोहल्ले वाले से क्या डर है? आप नमाज जाना बंद कर दो, आप अपनी लाइफ अपने हिसाब नहीं से जाता हूँ गुजारो, भाई, मैं तो नहीं जाता हूँ खत्म ना। साहिल भाई। आपको क्या प्रॉब्लम हो रही है फिर? प्रॉब्लम नहीं, ये नहीं है प्रॉब्लम, फ्यूचर है। अब मेरा बच्चा होगा कल के दिन, ठीक है, तो तो फिर वहां वो से बच्चे का निकलो। नाम, फिर रिलीजन, हाँ, तो क्या कहा फिर है, सारे कुछ अभी आपको क्या कहा डॉक्यूमेंटेशन है, उस में। जगह से बाहर निकलो, बाहर अपना घर निकलो ना। बनाओ, नाम दो उसे जो मर्जी, जो मर्जी नाम दो उसको, जॉन नाम रख लो उसका, कृष्णा नाम रख लो, क्या मसला है तुम्हें, रखो नाम, क्यों रखते हो अरबी नाम? नहीं, एक्चुअली मसला ये है कि जो मेरे, मतलब मैं पर्सनल बता सकता हूँ, नहीं बता सकता हूँ, नहीं पता, मतलब जो पर्सनल मेरे चीज ना बताया। मतलब बहुत ज्यादा कनेक्टेड थे, मैं जिसका बेटा हूँ वो बहुत ज्यादा ऊंचे लेवल के मुस्लिम थे, एक तरीके से वली टाइप, तो तो उनका जो इंटरफियरेंस है दूसरे शहर में जाओ ना, इलाके में। दूसरे शहर में दूसरी जाओ, मैं जगह, भेज दे रहा हाँ, हूँ, दूसरी सिटी में जाओ भाई, एक 1000 नई दफा तो कम। जिंदगी बसर करो। ये डिफिकल्ट है, सोचता हूँ उसके बोलना ऊपर। आसान है सुफियान साहब, हम समझ सकते हैं, बोलना आसान है, अभी डिफिकल्ट होगा, लेकिन कुछ ना कुछ तो आपको स्टेप लेना पड़ेगा ना। आपको जब मालूम है ये गंदगी है, और आपको ये भी मालूम है कि मुझे अपने जो आने वाली जो पीढ़ी है या मेरे जो बच्चे हैं उनको इन गंदगियों में नहीं डालना है, तो आपको एक बेस बनाना तो स्टार्ट करना पड़ेगा ना प्यारे भाई। आपको अगर जॉब वॉब का इश्यू हो रहा है तो आप मुझे कांटेक्ट करो, आपके हिसाब से मैं कोई दूसरी सिटी में आपको सेट करवाता हूँ। स्टार्ट करो, दूरी इख्तियार करो इनसे। कभी कभार जाएंगे तो वैसे भी उनको मालूम नहीं पड़ेगा आपका क्या हालचाल चालू है। कभी कभार चले जाने का घर पे मिलने के लिए, डिस्क्लोज मत करो सबको, लेकिन बाहर एक अपनी दुनिया बनाओ, जी, सोचना है ना? पड़ेगा इसके इतना तो ऊपर, आप कर जैसा सकते बोल। हैं। जी जी, स्टार्ट करोगे तो नहीं, लेकिन आगे बेस तकलीफ अच्छा। बहुत हो रही है इस चीज पे, मतलब मुझे पता है कि इतनी गंदगी है, मेरे को नफरत होती है ये सब चीजों से, कि मतलब हर जगह बस नफरत है इसके अंदर, ये मजहब में ही नफरत है, हर जगह हर किसी से नफरत करो, एक टाइम पे खुद से एग्जैक्टली भी नफरत करो, खुद से भी करो, कि मतलब हंसो नहीं, ज्यादा बोलो नहीं, खुश नहीं रहना, गम में रहो, क्या कैसा मजहब है ये अजीब सा, एग्जैक्टली, खुश भी नहीं रहना, मतलब सही बस बात है हमेशा आपकी तो गम में भाई। रहो, डर के रहो, किससे डरो, बस डरो, है कोई, सही यूजलेस बात है है, आपकी। मतलब ये सारी चीजें मेरे को शुरू में तो बहुत डरता था, लेकिन बाद में जैसे जैसे पता चला तो स्लोली स्लोली चेंजेस आए, फिर हुआ, फिर घर में बहस हो गई। जी भाई, हम आपकी बात बिल्कुल समझ सकते हैं, और जो अभी हमने आपको सजेशंस दिए हैं उस सजेशंस के हिसाब से अपना नया बेस बनाओ, और अपनी यानी आगे की जिंदगी उस हिसाब से आप जो है ना तो ये करो, यानी प्लान करो। ठीक है प्यारे जी भाई? सर, जी, ये भाई कभी के लिए मैं एक बाद में गुलाब फिर भेज दो बोल यार। सकता हूँ, क्या बोल रहे हो? बाद में फिर कभी मैं ज्वाइन कर सकता हूँ क्या, पूछा बात, मतलब कुछ पूछने के लिए या फिर कुछ भी। जी जी, जुड़ सकते हैं आप, कोई मुश्किल नहीं। ये अच्छा, चलिए, थैंक यू सो मच। दो एक्स मुस्लिम्स जो है आज हमारे साथ जुड़े, नए एक्स मुस्लिम्स, बड़ी खुशी की बात है। नंबर्स दिन ब दिन जो है बढ़ते जा रहे हैं, बूंद बूंद से सागर भरता है,
और ये वाला सागर जो है सिर्फ सागर तक नहीं रहेगा बल्कि एक बड़ा सा ओशियन बनेगा। थैंक यू सो मच सुफियान भाई। यस, शुक्रिया जी। रियल फारूक जान साहब, आवाज आ रही क्या है हाल है आपको? भाई? जी जी आ रही है। मेरी आवाज क्लियर आ रही है? आ रही है सर। ओरिजिनल वाले आप, चैनल वाले? आपकी आवाज जी तो जी वैसे भी ओरिजिनल नहीं वाला रही है, जैसे चैनल वाली है। वेरीफाई इतनी है ना छोटी, अकाउंट। इतनी बारीक आवाज तो उसकी नहीं थी यार चैनल पे। यही आवाज है भाई, आप चैनल भी देख सकते हैं। अच्छा यार, फिर अपना कैमरा भी दिखा दें, देखें कि आप वही है कि नहीं है। आप तो शक्ल दिखाते हैं, ऑन करें ना जरा थोड़ी देर के लिए, ओके दिखा देता हूँ। दिखा दें जरा। अरे अरे वाह रे वाह, ये तो वही है भाई, तो भाई। वही है एकदम। क्या हालचाल वही भाई फारूक जान साहब? ठीक ठाक, आप कैसे हैं? ठीक है सब? ठीक है, ठीक है सर। क्या अच्छा कहेंगे, तो क्यों है मुसलमान आप? जी है मुसलमान अभी तक या छोड़ दिया? नहीं नहीं, ऐसा कोई इरादा नहीं है, अल्लाह का शुक्र है, मुसलमान ही हूँ और रहूंगा इंशाल्लाह। अगर अच्छा, इसमें ये आपकी गंदगी रहेगी तो भी आप मुसलमान रहेंगे? जी एडम साहब आप कुछ बोल रहे थे, बोल लीजिए पहले। मैं ये जी कह रहा बोले। था, आपकी शॉर्ट्स हैं, ये इसमें आपकी अपनी फैमिली है? शॉर्ट्स वीडियो में? जी जी, ये मेरी मदर है बिल्कुल। या आप ही की मदर है? तो सर जी इस्लाम तो इस किस्म की चीज को फहाशी कहता नहीं है? हाय 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 हाय, दुखती ये रग पे ये हाथ रख हमारे दिया एडम साहब। ये हमारे कुछ ऐसे मुल्ले हैं ना जिनकी वजह से इस्लाम बदनाम हो रहे हैं, हालांकि इस्लाम में इतनी पाबंदियां नहीं जितने वो बना रहे हैं। हम्म। अच्छा, समझे आप बात? ये मुल्ले जो हैं बगैरत हैं, राइट? मैं कुछ की बात कर रहा हूँ, सब नहीं, कुछ ऐसे कौन लोग हैं सा ना। मुल्ला है, कौन सा मुल्ला है जो इस अब चीज को फहाशी नहीं अब कहता? नाम तो नहीं ले सकता ना। अब देखो, मैं भी इसी मुल्क में रहता हूँ, पाकिस्तान में, ठीक है, सभी मुझे जानते हैं। मुझे आज तक किसी ने नहीं कहा कि आप गलत कर रहे हो, हर कोई अप्रिशिएट कर रहे हैं, शाबाशी दे रहे हैं, ठीक है। नहीं तो सर, कुछ बात लोग ये ऐसे नहीं हैं है, जो सोशल मीडिया पर बात ये बैठ नहीं के है, उल्टी बात बातें ये नहीं करते है, हैं। बात ये नहीं है कि आपको कौन शाबाशी दे रहा है और कौन शाबाशी नहीं दे रहा। जी बात ये है कि ये फहाशी है कि नहीं है, और आपने कहा मुल्ले बकवास करते हैं, करेक्ट? नहीं, फहाशी नहीं है, बिल्कुल नहीं है फहाशी। कुरान फहाशी पढ़ा वो अपना मेरे होती भाई ने? है जिसमें जिस्म दिखाया जाए, जिसमें मतलब हाँ, मेरे सेक्सुअलिटी भाई ने कुरान दिखाया पढ़ा हुआ? जाए। जी जरा ऐसा कीजिए, चैप्टर नंबर 33 की आयत नंबर 33 तो जरा पढ़ के बताएं मुझे। मैं हाफिज कुरान तो नहीं हूँ ना मैं। सर मैं आपको कहे कुरान से पढ़े नहीं पढ़ सकते, मैं आपके सामने खोलता हूँ, मेरे प्यारे भाई के लिए, खिदमत के लिए मैं जी हाजिर हूँ ना। ओके। ये मेरा भाई, ये जरा पढ़े जरा, ये ले, ये मेरा भाई पढ़े, पढ़े मेरे भाई। वक़रअन फ़ी बुयूतिकुन्ना वला तबर्रजन्ना तबर्रुजु अल-जाहिलिय्यति व अक़ीमुन्नस सलाता व ओके, आतीमुज़ नाउ ज़कात। जितना आपने पढ़ा है वो क्या कह रहा है? वो जी कह रहा है और करार पाओ, वकराना, करार पाओ, हम्म फी बयूतिकुन, अपने घरों में, वला, सही और नहीं निकलो, अपने आप को बाहर ले जाके, जैसे कि जहालत की औरतें निकलती हैं। आइए देखें इसको उन्होंने ट्रांसलेट कैसे किया डॉक्टर स्टार ने। तुम अपने घरों में करार पाओ और मत निकलो बंद सवर के पहले दौर की जाहिलियत की तरह, और नमाज कायम करो हम्म और ज़कात अदा करो, अल्लाह और उसके रसूल की ताअत की फरमाबरदार रहो। अच्छा, अब मुझे बताइए, ये जो आपकी वालदा हैं या आपकी सिस्टर हैं जो भी हैं, क्या ये यूट्यूब की शॉर्ट पे आने से पहले बनती सवरती हैं? जस्ट मेकअप करते हैं जो आम हर बेहतरीन, कोई बनती कर रहा है। सवरती हैं, उसे बनना सवरना ही कहते हैं ऑब्वियसली। उसके बाद ये दौरे जाहिलियत की तरह घर से बाहर निकल नहीं है। आपका कुरान कहता है कि दौरे जाहिलियत की तरह बन सवर कर घर से बाहर मत निकलो। अब मुझे आप बताएं अच्छा कि मुल्ला गलत कहता है या आपको गलत इस्लाम पता है? मैं इस बारे में क्या बोलूं आपको अब? सर आपके सामने है ना। देखो, हमारे दिल में अल्लाह है, ठीक है, हमें पता है कि नहीं अल्लाह सर, हमसे आपके दिल में खुश है। अल्लाह नहीं है, अल्लाह ने मना किया इस बात से कि ये बात कहना कि आपके दिल में अल्लाह है। अल्लाह तो 7वें आसमान पे है, वो दिल में नहीं है। देखो, ये बात अल्लाह कहना अल्लाह ताला शिर्क है। कहता है ना, देखो अल्लाह ताला फरमाता है कि
औरत को पर्दा करना फर्ज है, ठीक है, औरत को पर्दा करना चाहिए, लेकिन वो आपकी वालदा ने पर्दा पर्दा चेहरे किया? का पर्दा नहीं है, वो चेहरे का पर्दा नहीं है, वो दिल आपकी का वालदा पर्दा ने तो है। सर पे भी कुछ नहीं लिया हुआ, सर का यार पर्दा तो है ना? यार कंटेंट बना रहे हैं वो, उसमें इतना हाँ, इशू तो नहीं कंटेंट होता, बना रहे हैं, बाहर। लेकिन कंटेंट बना रहे हैं आप। देखिए, अब हम्म, मैं सर का पर्दा भी आपको दिखा देता हूँ। कंटेंट आप बना रहे हैं, इस कंटेंट में आप गैर इस्लामी काम कर रहे हैं, ये आपका चैनल है। जी अगर आप इनको अपनी वालदा कह रहे हैं, किसको यस वालदा कह रहे हैं? ये आपकी वालदा है, जी जी, ये मेरी ये मॉम आपकी है। बहन होंगी प्रोबेबली, नहीं, ये टीम मेंबर है हमारी। टीम मेंबर है। चलें, आपकी टीम मेंबर और आपकी वालदा दोनों ने गैर मेरी टीम में इखलाकी क्रिश्चियन कपड़े वो पहने हुए हैं वो इस्लाम के है। मुताबिक। मेरे टीम मेंबर में हिंदूज भी हैं, मुस्लिम भी हैं, क्रिश्चियन भी हैं, हम सब एक साथ ओके, रहते हैं। हमारी हिंदुओं को हमारी भी, सोच है। हाँ, हिंदुओं को कोई जी मसला नहीं है ये चीज करने से, उनके कुरान ने इस चीज से नहीं रोका। ठीक है, क्रिश्चियंस को कोई मसला नहीं है ये करने से, उनकी किताब ने उन्हें इस चीज से नहीं रोका। आपको मसला है क्योंकि आपके कुरान ने इस चीज से रोका, अच्छा राइट? अब आपकी वालदा ने दुपट्टा भी नहीं लिया हुआ, अगर ये आपकी वालदा है जैसा कि आप फरमा रहे थे, दुपट्टा भी नहीं जी लिया हुआ, सर पे भी कुछ नहीं है, और ये सही। दौरे जाहिलियत की तरह बाहर निकल के बन सवर के पूरी दुनिया को अपना आप दिखा रही हैं। ये एब्सोल्युटली हराम है और ये जहन्नम में सड़ेंगी इस काम की वजह से। आपके चैनल को प्रमोट करने में ये जहन्नम में सड़ेंगी, अच्छा नहीं सड़ेंगी? नहीं, वो लोगों ओके, को आइए एंटरटेन देखें, कर रहे हैं। आइए देखें। हाँ, लोगों को एंटरटेन करना हराम है ना इस्लाम में। या अय्युहल नबी कुल्लुल अज़वाजिका व बनातिका व निसाल मुमिनीना युदनैना अलैहिन्ना मिन जलाबिहिन्ना। ए नबी कह दीजिए अपनी बीवियों से, अपनी बेटियों से, और औरतों को, मोमिन औरतों को, युदनैना अलैहिन्ना मिन जलाबिहिन्ना, कि वो अपने ऊपर से चादरें अपने ऊपर गिरा लें। आइए देखते हैं डॉक्टर सरार अहमद कैसे ट्रांसलेट कर रहे हैं। ए नबी, अच्छा अपनी बीवियों, अपनी बेटी और अहले ईमान की खवातीन से कह दीजिए कि वो अपने ऊपर अपनी चादर का एक हिस्सा लटका लिया करें, जिसमें जब आप सर के ऊपर से लटकाएंगे तो चेहरा बाय डिफॉल्ट कवर होता है, बाय द वे, ठीक है। लेकिन आप अगर किसी आलिम को मानते हैं, जैसा कि आपने कहा कि आलिम तो बड़े कुत्ते हैं, कुरान तो चेहरे का पर्दा कह रहा है, आपका कोई आलिम अगर चेहरे का पर्दा नहीं कह रहा तो एटलीस्ट सर को कवर करना इज एब्सोल्युटली नेसेसरी, बैर वरना मिनिमम, आप गुनहगार हैं। सॉरी साहिल भाई, बैर मिनिमम। बेयर मिनिमम, बिल्कुल बेयर मिनिमम है। आपकी वालदा और आपकी टीम मेंबर्स एब्सोल्युटली हराम काम कर रही हैं कुरान के मुताबिक। अच्छा, आप एक कैसे चैनल चला रहे हैं सर? हराम काम हमें के तो ऊपर, गलत नहीं हरामकारी के ऊपर लगता। चैनल चला रहे हैं। हम हम तो मतलब बिल्कुल इंसानियत को फॉलो करते हैं, ठीक है, ये सर बातें जो कुरान, है। अरे बेहतरीन कुड्डे लाइन लगा लिया, बेहतरीन, इस्लाम को कुरान फॉलो को नहीं करते कुड्डे लाइन इंसान। लगा लिया। देखो मैं आपको पकड़े एक बात साहिल भाई, बताऊं, साहिल भाई अभी मैं आपके मुसलमान पास आ हूं, गए। ठीक है, नहीं, मुसलमान अल्हम्दुलिल्लाह। नहीं, फिर आप अगर आप लेकिन बात तो इंसानियत को सुने, फॉलो मेरी करते बात हैं सुने, भाई, तो आप मुसलमान नहीं मेरी है। बात सुने। मैं सुनाए। जब भी किसी मीटिंग में जाता हूँ जहाँ पे गैर मुस्लिम हो, कोई भी हो, ठीक है, तो मैं वहाँ उनको बताता हूँ भाई हम इंसान हैं, हमें इंसानियत में एक दूसरे के साथ जो है ना हेल्प करनी चाहिए। ये ना हो कि तुम हिंदू हो तो मैं तुमसे हेट करूंगा, तुम क्रिश्चियन मैं तुम्हें हेट करूंगा। इस्लाम हम आपको चाहे हेट कि करना सिखाता है? मैं इस्लाम को फॉलो कर रहा हूँ, लेकिन ये जितने नहीं भी कर रहे मतलब ना। एक सेकंड, क्यों बार बार कह रहे हैं आप इस्लाम को फॉलो करें? आप इस्लाम को फॉलो नहीं कर रहे सीरियसली क्योंकि, नहीं ले रहे एडम साहब। क्यों नहीं? नहीं फॉलो नहीं कर रहे, ये मुंह से कह रहे हैं मैं फॉलो कर रहा हूँ, सेल्फ भी मुनाफिक है। हाँ मुंह से कह रहे हैं हाँ, मैं फॉलो कर रहा हूँ, मैं मुनाफिकत है। फॉलो कर रहा हूँ, मैं फॉलो कर रहा हूँ, तो ये आप क्या इस्लाम को चाहते फॉलो हैं नहीं कि कर मैं रहे हैं। बात सुनिए, आप क्या चाहते हैं कि मैं हिंदुओं से हेट करूं, उनसे नफरत करूं, बाकी सबसे नफरत सर करूं, आपका किसी के कुरान साथ ये कहता है, मैं नहीं कह रहा सर, आपका कुरान ये कह रहा है कि डू नॉट बी फ्रेंड्स विद जूज एंड क्रिश्चियन एंड डू नॉट बी फ्रेंड्स विद कुफार। लेट मी शो यू कुफार के साथ आपने कैसे रहना है, फिर मैं आपको जूज और क्रिश्चियन के साथ दिखाता हूँ, ताकि सारे के सारे पूरे हो जाएं, ताकि आप ये ना कह सके नहीं, हालांकि जूज और क्रिश्चियन भी कुफार है, वो कुछ हालांकि तकाजे जूज होते हैं क्रिश्चियन भी कुफार जिसमें है। वो कुछ ए चीजें ऐसी ईमान होती वालो, हैं। ए ईमान, ना बनाए काफरों को अपने दोस्त अहले ईमान को छोड़कर। आपने हिंदुओं को अपना दोस्त बनाया हुआ, हम्म, कुरान तो कहता है अहले ईमान यानी कि वो मुसलमानों, ना बनाओ काफरों को अपना दोस्त अहले ईमान को छोड़कर, और जो कोई भी हरकत करेगा तो फिर अल्लाह के साथ इसका कोई ताल्लुक नहीं रहेगा। बाय बाय। आप कह रहे हैं मैं अल्लाह को मानता हूं, अल्लाह कहता है मेरे से कोई ताल्लुक ही नहीं है तुम्हारा, अगर तुम काफरों को दोस्त बनाते हो। अच्छा तुमने हिंदुओं को दोस्त कैसे बना लिया? तो कुरान है, मैं तो हदीसों में भी गया ही नहीं, मुल्लों में गया ही नहीं।
आपका क्या मिशन है? आप क्या चाहते हो कि मतलब दुनिया में क्या हो? मुझे जरा वो बताओ। नहीं सर, मेरा मिशन आपके ये है अंदर कि से ये आप लोगों को चीज सच्चाई हाँ सॉरी बताना है। भाई मैंने हाँ पता है आपको क्यों ज्वाइन किया, क्योंकि मेरे सामने आपकी कई वीडियोस आई है, ठीक है, मैंने देखी हम्म। भी है, कुछ टाइम मिलता है तो मैंने इनको ज्वाइन करने के सोचा कि यार इनका मकसद पूछो, इनका मेन मकसद क्या है, ये जी क्या सर, चाहते हमारा हैं मेन दुनिया में, मकसद क्या। है कि सच्चाई बताई ना आपको अभी। असल इस्लाम बताया जाए। जैसा कि साहिल भाई ने कहा, आपको सच्चाई बताई जाए। तो आप ये बताएं असल सर, आपने कहा आपने हिंदू दोस्त हैं, तो सर जिस दिन आपका जी, हिंदू दोस्त बना, उस दिन आपका अल्लाह के साथ कोई ताल्लुक नहीं रहा। मैं तो इस बात पे बिलीव नहीं करता, क्योंकि मैं हिंदुओं के साथ बैठता हूँ, उठता हूँ, ठीक है, कुरान और को आग अपनी लगा दुआ भी दो, मांगता हूँ अल्लाह से, अल्लाह कुरान को मेरी आग दुआ कब लगा कबूल रहे भी हो? करता है, क्यों करता कुरान है को फिर आग कब पूरी। लगा रहे हो? अल्लाह दुआ कबूल जी, नहीं कर रहा, वो आप उस चीज के लिए अमल कर रहे हो, एक्शन कर रहे हो, मेहनत कर रहे हो, और आपकी मेहनत रंग ला रही है। अल्लाह कुछ नहीं कर रहा है इस मामले में। नाउ टेल मी समथिंग, आपने कहा अल्लाह आपके दिल में बसता है, अल्लाह कहता है मेरे साथ कोई ताल्लुक ही नहीं है आपका, तो फिर आप कुरान को आग लगा दो ना, अगर हिंदुओं को दोस्त रखते हो। अस्तगफिरुल्लाह। क्या मतलब अस्तगफिरुल्लाह? यार एक किताब को आपने इतना मानना है कि वो अल्लाह की किताब है, और उस पे अमल करना नहीं है, तो भाई उसको मान क्यों रहे हो? दैट्स द क्वेश्चन नाउ। देखो, आप ये कह रहे हो कि मैं गलत कर रहा हूँ, ठीक है, तो मुझे उसकी सजा मिलेगी जहन्नुम में, ठीक है, आप ये हेलो हेलो कहना हेलो, चाह एक सेकंड, नहीं मैं ही नहीं कह रहा, मैं तो जी। कहता हूँ भाई हर किसी के साथ दोस्त, मैं कहता हूँ भाई सबके साथ दोस्ती होनी चाहिए। कुरान आपको मना कर रहा है, मैं कब कह रहा हूँ? गलत बात कर रहे हैं आप, गलत बात कर रहे हैं मेरे नहीं नहीं, आप अब मुताबिक। इंसानियत अब वाला आप जो काम है कर रहे हैं, आप ये फारूक जान चाह साहब रहे हैं, सुनो सुनो। आप फारूक ये चाह जान रहे हैं सुनो। कि मैं जो है अब अरे हिंदू से हेट फारूक, करना शुरू कर दूं, उनको मैं फारूक इग्नोर भाई, करूं, उनके खिलाफ में वीडियोस अरे बनाऊं। रुको ना। हालांकि मैं तो अच्छा फारूक खासा साहब, उनको रेस्पेक्ट दे रहा हूं और इस प्लेटफॉर्म पे आने टेंशन का ऐसा मकसद मत भी ये था, लो। लेकिन आप उल्टा वहां से मेरे पीछे जो है मुझे फारूक आप उल्टी सीधी साहब बातें करते हैं। सुन लो भाई, मेरी मैं तो आवाज आ रही आपका है क्या फ्रेंड, फारूक आपका साहब? आपका आ रही है, दोस्त मैं बन के सुनना आया नहीं था चाह रहा, कि आप मैं सुनना के नहीं चाह अपने रहा। ऑडियंस को भी फारूक आपके साहब, थ्रू पे मैं आपको आवाज आ रही है क्या मेरी? आ रही है भाई, आ रही है। तो सुन तो लो, कंटिन्यूसली बोले जाओगे तो कैसा चलेगा? आपने जो अभी कहा ना कि मैं ये नहीं करूं क्या, हम कह रहे हैं कि आप वही करो जो अभी कर रहे हैं। आप इंसानियत का काम कर रहे हैं, आप मैं हिंदुओं कर को रहा हूँ, अपना अल्लाह का दोस्त मान। शुक्र है। यार हम्म। रुकिएगा भाई, आप इंसानियत का काम कर रहे हैं, आपके अंदर इंसानियत है, लेकिन आपके इस्लाम में और आपके कुरान में इंसानियत नहीं है। आप कुरान और इंसान के खिलाफ जाकर इंसानी काम कर रहे हैं, ये हम अच्छा, आपको बताना चाह रहे हैं जी। ठीक। फैसला आपका है कि इंसानी काम करना है या कुरान और इस्लाम को तरजीह देना है और उस पे रहना है, ये फैसला आपका। क्योंकि चूंकि आपकी शक्ल जो है वो सामने है एडम साहब, हम इनको यहाँ पे कुछ भी चीज जो है इनके मुंह से निकलवाना भी सही बात नहीं होगी, भाई को खतरा हो जाएगा। नहीं तो बिल्कुल वो, बिल्कुल। हाँ, आपके ऊपर है, हमने आपको हकीकत बता दी। देखिए चलो भाई, मैं हमारा अपनी काम है, हमारा काम जी, ये है कि आपको जो, क्योंकि आप जितनी वीडियोस बना रहे हैं, आपने ऑब्वियसली कुरान का मुताला कभी नहीं किया होगा। जो मैंने आयतें अभी तक आपको 3 दिखाई हैं, इससे ज्यादा नहीं भी दिखाई। मैं आपके साथ हर आयत में जा सकता हूँ, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि कभी आप जो है ना, इस नाम के बगैर किसी और नाम से आइएगा, ठीक है, और हमारे ऊपर आके सवाल रखिएगा सिर्फ, ठीक है, और बता दीजिएगा, ठीक है। मैं आपके साथ उन सवालों के आपको जवाब दिखाऊंगा कि किस तरीके से इस्लाम आपको मना करता है इन तमाम चीजों से जो आप कर रहे हैं। देयर इज नॉट अ सिंगल थिंग जो आप कर रहे हैं इस वक्त, उसमें से कोई एक चीज भी इस्लाम से अप्रूव्ड नहीं है। गैर इस्लामी है, इंसानी है मगर गैर इस्लामी है। जिस इस्लाम को आप दिल में रख रख के बैठे हुए हैं ना, चीजें सारी गैर इस्लामी है जो आप कर रहे हैं। तो भाई ऐसे दीन को मानते क्यों हैं जिस दीन में सारी चीजें गैर इस्लामी हैं? अच्छा, आप एक्स मुस्लिम है, ठीक है, राइट। बेशक। आप क्या मानते हैं, आप जब मरोगे आप कहाँ जाओगे, क्या होगा आपके साथ? आपने देखा क्या होगा? नहीं, आप मुझे बताओ ना अपने बारे में। आपने देखा क्या होगा? आपने किसी अपने हिंदू से अच्छा, पूछा क्या हम होगा जो हम आपका निकाह दोस्त है? करते हैं, हम शादी करते जो हैं, आपका आप क्या दोस्त है, करते हो? बात जो सुने ना, आप आपका जवाब दोस्त दे। है। आपके मैंने बहुत सारे जवाब दिए, अब आप दीजिए ना। जी सर, आप मैं लोग क्या करते हो, शादी जी शादी सर होती है, क्या होती है आपकी? जी सर, मैं सर वही करता हूँ जो मोहम्मद की वालदा ने मोहम्मद के वालिद के साथ किया था। क्या किया था सर? आप मुझे जवाब देना, एग्जाम्पल्स ना दे मुझे। दे रहा हूँ सर, दे रहा हूँ। मैं वही करता हूँ जो मोहम्मद की वालिदा ने मोहम्मद के वालिद के साथ किया था। क्या किया था सर? कहाँ जाएंगे आप मरने के बाद, ये सोचा है आपने कभी?
सर जहां पे मोहम्मद की वालदा और मोहम्मद के वालिद गए हुए हैं, क्योंकि वो दोनों मोहम्मद का दीन इस्लाम लाने से पहले मौजूद थे ना मेरे भाई। अच्छा मोहम्मद की वालदा और मोहम्मद के वालिद दोनों ने दीन इस्लाम लाने से पहले किसी ना किसी तरीके से शादी की थी, करेक्ट? ठीक है, मैं उसी तरीके से शादी करूंगा और जहां पे वो है वहीं पे मैं होऊंगा। अगर वो अच्छे लोग थे तो मैं अच्छी जगह पे होऊंगा, और अगर वो बुरे लोग थे तो मैं बुरी जगह पे होऊंगा। अच्छा दूसरी आप बात, जब मुसलमान अब मैं आपसे आप एक्सप्लेन कैसे बने? अब मैं आपसे एक बात करता हूँ, जी आपसे एक बात करता हूँ। आपके पास हिंदू लोग हैं ना दोस्त, हम्म उनसे पूछिएगा मरने के बाद वो कहाँ जाएंगे। फिर आपके पास पता है क्रिश्चियन भी है मुझे। ना, फिर उनके पास जी क्रिश्चियन भी है ना आपके पास, उनसे पूछिएगा मरने के बाद वो कहाँ जाएंगे। ठीक है, अच्छा फिर उसके बाद अपने स्कॉलर से पूछिएगा कि एक मुसलमान जो ऐसी हरकतें कर रहा हो जो आप कर रहे हैं, वो मरने के बाद कहां जाएगा। आपका कुरान कहता है कि आप जहन्नम का ईंधन बनेंगे, आप मुनाफिक हैं। यू विल बी द वुड, जिसके ऊपर आग जलेगी और उसके ऊपर काफिरों को साड़ा जाएगा, क्योंकि आप मुनाफिक हैं, अच्छा मुनाफिकत मैं के मुनाफिक ऊपर कर कायम रही है। आप मुझे मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूँ कि आप लोग का नजरिया क्या है, यानी कि आप क्या कहते हो एक जिस्म एक्सपायर हो जाता है बॉडी तो उसके साथ क्या होता है आपके नजरिए के मुताबिक, मैं वो जानना जिस्म चाह के रहा हूँ साथ सर आपसे। जी, जिस्म एक्सपायर होता है, जिस्म खत्म हो जाता है, उससे कुछ नहीं होता, रूह बाकी रहती है, स्पिरिट, रूह बाकी रहती है। स्पिरिट बाकी रहता है, रूह नहीं, स्पिरिट। अच्छा अच्छा, यानी कि फिर उसका काम रियल खत्म। फारूक रियल जी फारूकद्दीन साहब, देखिए, हमने आपकी सिक्योरिटी का ध्यान रखकर हमने आपसे ये कहा था कि यहाँ पे आप डिस्कशन को रोकिए और अकेले में गौर व फिक्र करिए। अगर आप मजीद सवाल करेंगे फिर हम उसमें बीच बीच में फिर इस्लाम को कनेक्ट करते जाएंगे और फिर आपको उसको गलत बोलना पड़ेगा, फिर आपके ऊपर परेशानी आएगी। तो सोच समझ के बात करिएगा, क्योंकि हम नहीं चाहते कि कोई आपका नुकसान पहुंचाए, क्योंकि आपके मोमिन भाई फिर आपका नुकसान पहुंचाएंगे। ऐसी कोई बात नहीं है, हम सब एक साथ हैं, एक दूसरे सपोर्ट कर रहे हैं। हाँ बेहतरीन हो जी। गया, कोई बात नहीं सर, ये इनको पूरा पाकिस्तान सपोर्ट कर रहा है जी। आइए सर, लाइए सवाल। अब मुझे ये बताइए, मोहम्मद कहाँ है मरने के बाद? मेरी बात का जवाब दे, आप अचानक हाँ से मैं वही, सवाल जहां पे नहीं आपको मोहम्मद है मैं पूछा वहां पे था हूँ। आपने जवाब डन, नहीं दिया। जहां पे मोहम्मद है मैं वहीं पे जाऊंगा। भाई मेरी बात सुनो, मैंने आपसे कुछ पूछा था, आपने वो इग्नोर करके डायरेक्ट सवाल स्टार्ट कर दिए अपने। नहीं नहीं, मैंने सवाल नहीं किया, मैंने आपको जवाब दे दिए। अब मैं कह रहा हूँ जहां पे मोहम्मद आपको गया मैं पता वहीं पे होऊंगा। जी भी इंसान है आप, मेरी बात। क्या मतलब? मोहम्मद कहाँ है मरने के बाद? भाग गया, भाग गया, साहिल साहब भाग गया। नहीं, इसके लिए बेहतर था ना, इसको जब पूरा साबित हो चुका है तो इस्लाम के अगेंस्ट तेरी बातें भी है, मैं इंसानियत को मानता हूँ, यही कहकर तूने इस्लाम को जो है वो कुड्डे लाइन लगा दिया। अब हम आपकी सिक्योरिटी के हिसाब से कि भाई कोई तुमको जाके मार ना दे उधर, अभी जो स्ट्रीम में आपने जो जो बातें की है, इसके लिए थोड़ा चुप रहने का है, तो इसको अलग लेवल से खेलना है। फिर अब हम भी इसी तरीके से सोचेंगे तो क्या होगा भाई तेरा। साहिल साहब आपने बंदा भगा दिया यार साहिल भाई, अभी तो मैंने बहुत जोर से लेनी थी इसकी। समझते नहीं यार ये लोग। अच्छा कशिश, आप जो गालियां दे रहे हो, प्राइवेट चैट में बदवाएं दे रहे हो, आपका कशिश तो डिवाइस लड़की ही का नाम नॉट है। कनेक्टेड है। रोलू कशिश, डिवाइस ही नॉट कनेक्टेड है, आपसे कैसे बात करेंगे। तुम कितनी भी मेहनत कर लो, एक दिन अल्लाह का चाबुक उठेगा और सुअरों की तरह तुमको पीट के कलमा पढ़ाया जाएगा। अच्छा, अल्लाह, अल्लाह के पास अल्लाह, चाबुक भी है। अल्लाह, साहिल साहब अल्लाह सूरों को भी कलमा पे आएगा? लाइक सीरियसली, अल्लाह सूरों को चाबुक मारेगा और कलमा पढ़ाएगा? किस किस्म का अल्लाह है तुम्हारा यार? लाइक सुअर को कलमा पढ़ा के क्या फायदा है? और इस वक्त सुअर क्या काफिर है? यानी सुअर काफिर होता है? यार इससे यार पता करो यार, सुअर कहां, यार ये साहिल साहब ये पता लगवा दें यार, सुअर काफिर है कि नहीं है, हाँ, ये पता लगवा दें मुझे आज। तो ये अगर अपने माइक और कैमरे की परमिशन देगी तो ही तो इससे अभी हम बात कर सकते हैं ना। कशिश, जल्दी कशिश, काम बारी हो कशिश गया। बागे, अच्छा मिस जूही, अगर मेरी आप चावला है? मोमिना नहीं है। अच्छा, ये मिस जूही